The force F versus displacement graph for a particle of mass 2 kg initially at rest. The particle once again has its speed 0 at x. So find x. देखो देखो ग्राफ ऐसा है कि अभी कितना फोर्स लग रहा है t0 x0 पे कितना फोर्स लग रहा है 5, धीरे धीरे फोर्स बढ़ के कितना हो गया 10, कितना मीटर में 1 मीटर में, फिर फोर्स घट के कितना हो गया 0 कितना मीटर में 3 मीटर तक चला गया। अब फोर्स किधर लग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। कहां फोर्स किधर लग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जब पार्टिकल पे फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में लगा होगा तो उस टाइम पे तुम्हारा वेलोसिटी तो बढ़ा होगा, 3 मीटर तक ले गए हम उसको, फोर्स लगा करके 3 मीटर तक ले गए। अब फोर्स 0 हो गया, कुछ तो वेलोसिटी हुआ होगा ना, 3 मीटर पे है पार्टिकल। अब फोर्स किधर लगाना चालू कर दिए हैं नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लगाना चालू कर दिए। तो क्या अब वो वेलोसिटी और बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। अचानक तो नहीं ना रुक जाएगा वो वेलोसिटी घटेगा 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 और फिर क्या हो जाएगा 0। और उसके बाद पार्टिकल किधर जाने लगेगा? समझ में आया या नहीं? तो बताओ इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट होगा किस डिस्प्लेसमेंट पे पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हो जाएगा? दिमाग लगेगा इसमें, हम बताते हैं, ठीक है, टाइम भी लगेगा इसमें, हम बताते हैं। एक बार सीख लो बस, और क्या। तुमको पता है क्या कि कहां पर वेलोसिटी 0 होगा? एकदम नॉर्मल सोचने का तरीका से तुमको बताते, कुछ भी रटा रटाया नहीं। तुमको पता है क्या कि कहां पे वेलोसिटी 0 होगा? वापस से नहीं पता है, लेकिन इतना तो कंफर्म है, इतना तो आइडिया है मेरे को कि इसी किधर रेंज में होगा। क्योंकि जब तक फोर्स पॉजिटिव दिशा में लग रहा था तब तक पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हो पाएगा। जब फोर्स नेगेटिव में लगना चालू हो जाएगा तब ना होगा, फोर्स का वैल्यू उसका वेलोसिटी को कम करके 0 करेगा वापस से। तो मान लो यहां पर हम ले लेते हैं, कहां पे? यहां पे। ये बीच वाला लाइन 5 है, ठीक है ना, 3 4 5 6 और 7। तो तुम ऐसा मत सोचना कि सर आप x का वैल्यू 6 ले लिए क्या। नहीं, हम जानते ही नहीं है, हमको पता नहीं है कि x का वैल्यू कितना है। तुम ऐसा सोचो कि इस पॉइंट तक 3 मीटर तक गया ना, फिर फोर्स किधर लगना चालू हो गया? नेगेटिव में फोर्स लगना चालू हो गया। तो धीरे धीरे इसका जो वेलोसिटी है वो उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगने से क्या होगा? घटेगा। घटते घटते क्या हो जाएगा? 0। समझ रहे बात? ठीक है। अब यहां पर x का वैल्यू निकालना ही मेरा काम है। ये 3 है, बीच वाला 4 है, ये 5 है और इधर कहीं 6 होगा, फिर 7 है। और x कहां पे है हम नहीं जानते हैं। क्लियर हुआ यहां तक? अब अगर हम तुमसे पूछें कि इसका एरिया क्या देगा तो तुम क्या बोलोगे? वर्क। क्या देगा? वर्क। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एरिया क्या देता है? अरे वर्क ही तो देता है। फोर्स डिस्प्लेसमेंट का एरिया वर्क नहीं देता है, वर्क ही देता है ना। कंफ्यूजन है तुम लोग इसमें भी। तो इसका एरिया निकाल लो, तो ये वर्क क्या होगा? पॉजिटिव। अगर उतना ही नेगेटिव वर्क हो जाए तो हम क्या समझेंगे यहां पर कि पार्टिकल इनिशियली क्या था? रेस्ट पे था। इनिशियली क्या था? रेस्ट पे था। तो अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा? वर्क इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम पॉजिटिव वर्क को और नेगेटिव वर्क को इक्वेट कर दें, दैट मीन्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी इक्वल होगा। तो शुरू में कितना एनर्जी था काइनेटिक? 0। तो फाइनल भी कितना होगा? 0। तो मेरा यही प्रोसेस है इस क्वेश्चन के लिए कि हमको दोनों का वर्क निकालना है। किसका वर्क? इसका वर्क। और तुम एक बात और समझो यहां पे कि तुम ऐसा सोच रहे होगे
कि सर आप x को इसके इधर क्यों रखे हैं, इधर क्यों नहीं रखे हैं? क्योंकि इसका जो बड़ा सा एरिया है ना वो इस एरिया से कवर नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो? इसीलिए इतना कंफर्म है कि x का वैल्यू इसके इधर ही होगा। समझ आया? तो ये सब सोच के कर रहे हैं हम, कुछ भी ऐसा नहीं है कि तुमको याद कर लेना है कि x यहीं ले लेना, अरे क्वेश्चन बदल गया तो क्या करेगा। तो इसीलिए x हम उधर लिए थे, यहां पे लिए थे, ठीक है, ताकि इसका जो बड़ा सा एरिया है वो लगभग इसके एरिया से मैच हो पाए। आया समझ में? और एरिया क्यों मैच करा रहे? क्योंकि एरिया ऑफ एफ एक्स ग्राफ क्या देता है? वर्क डन। और वर्क डन क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इस रीजन का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर इस रीजन के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा तो जो वेलोसिटी यहां था वही वेलोसिटी यहां भी होना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट तो कॉमन है, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। सब रीजन बता दिए तुमको, कोई डाउट तुम्हारे मन में होगा नहीं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो चलो ऊपर का एरिया निकालते हैं। तो पॉजिटिव वर्क होगा ना वो, तो क्या होगा? ये ट्रेपेजियम है क्या? तो हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, हाँ अच्छा ये ट्रेपेजियम है तो 10 5 15 हो गया, और हाइट कितना? 1 प्लस ये तो ट्रायंगल है तो हाफ इंटू ये 2 है ना, और हाइट कितना है? 10। कितना आ रहा है? 15/2 प्लस 10 कितना आ रहा है? 20 और 10 35/2। अरे 20 प्लस 15 35/2। ये आ गया पॉजिटिव एरिया। अब उधर नेगेटिव एरिया निकालो, नेगेटिव एरिया निकालो। देखो एक अच्छा तरीका बताते हैं, तुम क्या करो कि ये पूरा एरिया निकाल के इसका एरिया घटा दो। देखो देखो बहुत अच्छा तरीका है। तुम क्या करो, इसका पूरा एरिया तो आराम से आ जाएगा, कितना? हाफ इंटू 7 में से 3 गया 4, और हाइट कितना है? 10। ये पूरा एरिया आया। उसमें से अगर हम इस x पार्ट को जहां माने थे अगर हम इसका एरिया घटा दे तो काम हो जाएगा। यही एरिया चाहिए था ना, तो ये इजी हो जाएगा। तो इसमें तुम घटा दो कितना, फिर से ये क्या बन गया? एक ट्राइंगल। तो हाफ इंटू बेस कितना लोगे? 7 माइनस एक्स, और हाइट कितना? f0 है, ये f0 माने हाइट, तो इंटू f0। इतना समझ में आया तो बोलो। तो ये पॉजिटिव एरिया ये नेगेटिव एरिया दोनों इक्वेट करेंगे तो मेरा x आएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि f0 नहीं पता है, f0 का काम है नहीं, f0 हमको हटाना पड़ेगा। f0 हटाने का तरीका हम बताते। देखो अगर तुमको मान लो f0 हटाना है तो तुम क्या करोगे ना कि यहाँ पर ये पार्ट का स्लोप बताओ तो कितना है? परपेंडिकुलर बाई बेस कितना है? परपेंडिकुलर -10, और बेस कितना है यहां से यहां तक? 5 से 7 तक 2। ठीक है, केवल मैग्नीट्यूड लिखते स्लोप का, क्योंकि ये स्लोप अच्छा ठीक है रहने दो। 5 से 7 कितना हो गया? 2। तो परपेंडिकुलर 10 बाई बेस 2 इक्वल टू यहां से लेके यहां तक का भी स्लोप तो वही होगा ना। कितना परपेंडिकुलर है? -f0, और बेस कितना है? 7 माइनस एक्स। 2 लाइन है, एक लाइन ऐसे है जिसका हाइट कितना है? -10, और इधर 5 से 7 कितना है? 2। इसी का दूसरा पार्ट, इधर हाइट कितना है? -f0, और ये लाइन कितना है? 7 माइनस एक्स। एक ही लाइन है ना, उसका 2 पार्ट कर दिए हम। एक लाइन यहां से यहां तक पूरा, तो कितना हो गया? परपेंडिकुलर 10 बाई बेस 2। एक लाइन यहां से केवल f0 तक, तो परपेंडिकुलर f0 बेस 7 माइनस एक्स। दोनों स्लोप बराबर होगा। तो अगर दोनों का स्लोप बराबर है तो इक्वेट करो, इक्वेट करो तो कितना आएगा बोलो? f0 इक्वल टू क्या आएगा? 5 इंटू 7 माइनस एक्स। क्लियर है? यहां रख दो तो आ जाएगा W2 इक्वल टू हाफ इंटू ये कितना हो गया? 40/2 कितना हुआ? 20, माइनस हाफ 7 माइनस एक्स। f0 कितना है? 5 इंटू 7 माइनस एक्स। तो ये आ गया तुम्हारा 20 माइनस 5/2 7 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये पॉजिटिव एरिया ये नेगेटिव एरिया दोनों बराबर लिखते हैं। यहाँ पे हम क्यों लिखते हैं इसका रीजन बता चुके हैं। अब इसको हम लास्ट स्टेप करने जा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। अच्छा छोड़ो, इधर लिख देते हैं। ये कितना है? 20 माइनस 5/2 7 माइनस एक्स का स्क्वायर
और ये कितना है 35/2। यहां तक समझ में आया? इधर एलसीएम ले लो तो कितना आएगा 40, 5, 7 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 35, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा बेस में। अरे आ रहा समझ में? अब तुम इसको उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा 5, 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और उसको इधर ले आओ तो 40 माइनस 35 कितना होगा 5 होगा। तो 5 से 5 कट गया तो 7 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा है? एक्स का वैल्यू कितना रखेंगे कि 1 आ जाए? 6 रख देंगे तो 7 माइनस 6 कितना होगा 1। तो आंसर क्या होगा? समझ में आया? क्लियर हुआ? क्या किए समझ गए? अब देखो इसका एक शॉर्टकट तरीका क्या होगा, मिटा दे इसको। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, क्या मतलब हम बोले थे 6 आएगा इसीलिए 6 आया? कहीं भी हो सकता है ना है? अच्छा ऑप्शन बोल रहा है कि 5 और 7 के बीच में 6 है तो 6 लगा देंगे, वो तो ठीक है, लेकिन वो थोड़ा चीप नहीं लग रहा है? थोड़ा स्टैंडर्ड शॉर्टकट बताते हैं। देखो थोड़ा स्टैंडर्ड शॉर्टकट क्या हम बता रहे हैं, तुम थोड़ा ये दिमाग लगाओ। देखो इतना तो सोचना ही पड़ेगा कि वर्क डन दोनों तरफ सेम होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, वो बिना सोचे तुम्हारा स्टैंडर्ड है ही नहीं। फिर वही करो, 5 और 7 के बीच में कौन है 6। देखो अगर हम यहां से बात करें तो इनिशियली 5 से कहां तक गया है ये 0 तक, इधर हाईएस्ट कहां तक गया 10 तक। अगर सेम टू सेम ग्राफ इधर भी होगा तो ये 0 से 10 तक गया है, और यहां 1 का इंटरवल था, इधर में कितना का इंटरवल था 2 का इंटरवल था, और इधर में 1 का इंटरवल था। तो यहां भी तो 2 का इंटरवल होना चाहिए। 0 से लेकर के अगर हम उल्टा जाते हैं तो यहां से 2 का इंटरवल मतलब 5, मैक्सिमम हाइट 10, और इधर 1 का इंटरवल मतलब यहां 6 होना चाहिए, तब ना एरिया इक्वल होगा। नहीं समझा बात? एरिया इक्वल कैसे होगा? अरे एरिया इक्वल कैसे होगा? ये 1 है, ये 10 है, और ये 0 है, और ये कितना है 3। तो ये भी तो तुम्हारा जो ये पार्ट है ये कितना होना चाहिए 5, ये 10 है, और ये 0 है, और ये कितना होना चाहिए 3। तो वैसे करके 6 ही तो आएगा, लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं होगा। 6.2 आ गया तब उसमें थोड़ा एनालाइज करना ज्यादा मुश्किल नहीं हो जाएगा? इसीलिए पूरा मेथड ये है।